नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द एक ऐसे भाग जो हमारी लगभग हर परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या आपके लेखपाल की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, सभी में जो कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी लगा हुआ है उसमें भी विलोम शब्द बड़ी मात्रा में आते हैं। यूपीएससी में भी विलोम शब्द बड़ी मात्रा में आते हैं। अर्थात ये एक ऐसा विषय जो लगभग सभी में पूछा जाता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे पढ़ेंगे, प्लस विलोम शब्द क्या है उनके विषय में समझेंगे। विलोम शब्दों की अगर हम बात करें तो जैसे आप रामचरितमानस की एक बढ़िया सी लाइन पढ़ सकते हैं अयोध्या कांड की। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अर्थात हानि लाभ भी शब्द दिया है, इसमें जीवन मरण भी दिया है, जस अपजस भी दिया है। तो ये जो बोलचाल की स्थिति है रामचरितमानस में, वो हमें बताती है कि जो पक्ष और विपक्ष अर्थात दोनों जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हो सकती हैं, एक दूसरे से उल्टे अर्थ कैसे हो सकते हैं, विपरीत अर्थ कैसे हो सकते हैं, यही जो स्वरूप है वही विलोम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ का स्वरूप होता है वो कहीं ना कहीं विलोम शब्द का स्वरूप होता है। देखिए, जब हम विलोम शब्दों की बात करते हैं कि विलोम शब्द क्या हैं, तो हमेशा याद रखिएगा विलोम शब्द सजाती होते हैं। सजाती का मतलब है जैसा स्वरूप है वैसा ही होगा। अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया का विलोम क्रियापद ही होगा, क्रिया विशेषण ही होगा। अर्थात जो जैसा है वो वैसा ही होगा। लेकिन सर्वनाम शब्दों के को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। अब ये नहीं होगा कि संज्ञा का जो स्वरूप है, कोई शब्द है, उसका विलोम आपका सर्वनाम हो जाए, या क्रियापद कोई है तो उसका स्वरूप विशेषण में हो जाए। ऐसा नहीं होगा। संज्ञा का संज्ञा, विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण, जो जो जैसा स्वरूप है उसका वैसा ही होगा। अर्थात रात का दिन ही होगा, ऐसा ही जो स्थिति है वो। तो सजाती स्वरूप होता है। दूसरा, अगर हम उदाहरण की बात करें तो साकार का विलोम निराकार है जो सजाती है। जन्म का मृत्यु है, इसके बिल्कुल विपरीत है। विलोम शब्द जहाँ भाषा को सहजता प्रदान करते हैं वही भाषा को अलंकार भी देते हैं। जैसे हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, पूरी एक लाइन बन जाती है इसके आधार पर। विलोम शब्द कई स्वरूपों से निर्मित होते हैं, देख सकते हैं। जैसे पहला, उपसर्ग जोड़कर। अर्थात अगर हम कोई उपसर्ग, जैसे बहुत सारे उपसर्ग हैं, उन उपसर्गों का प्रयोग करते हुए हम इनका निर्माण कर सकते हैं। जैसे आ को ले लीजिए तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष बन जाता है, न्याय से अन्याय बन जाता है, लौकिक से अलौकिक बन जाता है, हिंसा का अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। इसी तरह अप उपसर्ग को जोड़ दें तो अप से में यश से अपयश हो जाता है, उत्कर्ष से अपकर्ष हो जाता है, मान से अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति। अनु उपसर्ग को जोड़ दें, उत्तरित से अनुत्तरित, उदात्त से अनुदात्त, अस्तित्व से अनस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार। इसी तरह निश को अगर जोड़ दें तो सक्रिय से निष्क्रिय हो जाता है, सशुल्क से निशुल्क हो जाता है, सचेष्ट से निश्चेष्ट हो जाता है, तो साकार से निराकार हो जाता है, सापेक्ष से निरपेक्ष हो जाता है। तो एक प्रकार से अगर हम कहें तो जो उपसर्ग हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विलोम के रूप में प्रयोग होते हैं। तो उपसर्ग लगाकर हम कई प्रकार के विलोम का निर्माण कर सकते हैं। तो एक सहजता ये होती है हमारे लिए। दूसरा है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी ऐसा हो सकता है। अर्थात पूरा का पूरा उपसर्ग ही परिवर्तित हो जाए। जैसे संयोग में सा उपसर्ग है लेकिन यहाँ वियोग हो गया तो वी हो गया। आदान का प्रदान हो जाए, सुलभ का दुर्लभ हो जाए, आयात का निर्यात हो जाए, तो क्या हुआ, उपसर्ग ही बदल गया। यहाँ पर उपसर्ग जोड़ा नहीं जा रहा, यहाँ उपसर्ग बदल दिया गया पूरी तरह से। इसी तरह लिंग परिवर्तन द्वारा भी हो सकता है। जैसे राजा का रानी होता है, भाई का बहन होता है, वर का वधू, माता पिता, बेटा बेटी। इसी तरह प्रत्यय बदल कर या प्रत्यय लगाकर भी ऐसा हो सकता है। जैसे
केंद्राभिगामी का केंद्रापसारी हो जाता है, दयापूर्ण का दया शून्य हो जाता है, अर्थात प्रारंभिक शब्द वही है लेकिन अंतिम शब्द जो है वो कहीं बदल गया। श्रीयुत का श्रीहीन हो गया, गतिमान का गतिहीन हो गया, गति विकास का गतिहास हो गया। तो इस तरह से भी स्थितियाँ विलोम की बनती हैं। इसी तरह नई उपसर्ग द्वारा भी होता है। नई वैसे तो उपसर्ग नई प्रत्यय होता है, सॉरी उपसर्ग नहीं, प्रत्यय के द्वारा भी होता है। क्षर का अक्षर हो सकता है, शब्द का अशब्द हो सकता है, संभव का असंभव हो सकता है, आदि का अनादि, लौकिक का अलौकिक, इस तरह से भी शुभ होता है। हालांकि नई प्रत्यय में जोड़ा जाता है लेकिन आपको यहाँ उपसर्ग के रूप में दिखाई पड़ेगा। भिन्न शब्द को के आधार पर, अर्थात जो कोई नया शब्द ही उसके स्थान पर रख दिया जाए, जैसे लाभ के स्थान पर हानि हो जाए, मूक के स्थान पर बाचाल हो जाए, कटु के स्थान पर मधु हो जाए, गुरु के स्थान पर लघु हो जाए। तो इस तरह से कई प्रकार के विलोम हम बना सकते हैं। तो आइए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द हैं उनको देख लेते हैं बहुत तेजी के साथ। जैसे अमर का मृत्य, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अंत का आदि, अनुज का अग्रज, अंतरंग का बहिरंग, अनित्य का नित्य, अदृश्य का दृश्य, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, असीम का ससीम, अल्प का प्रचुर, अपेक्षा का अनुपेक्षा, अधूरा का पूरा, अमीर का गरीब, अघोष का सघोष, अलभ्य का लभ्य, अकर्मक का शकर्मक, अवर का प्रवर, अनुरूप का प्रतिरूप। इसी तरह अभिमानी का निरभिमानी, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अतिथि का आतिथेय, अध्यवसाय का नध्यवसाय, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अनुरक्ति का विरक्ति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अद्यतन का अनद्यतन या पुरातन भी होता है अनद्यतन का, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अर्जित का अनर्जित, अर्पण का ग्रहण, अवशेष का निशेष, अकाल का सुकाल, अरुचि का सुरुचि, अनुराग का विराग, अंधेरा का उजाला, अवेक्षा का अनवेक्षा, अर्श का फर्श, अंतिक का दूरांतिक, आद्य का अद्य, आज्ञा का अवज्ञा, आँख का नीख, आप्त का अनाप्त, आत्मी का परकीय। ये आँख नहीं है, ये आँख का आँख है, आँख नहीं, नीख। इसके बाद आडंबर का सादगी, आलसी का कर्मण्य या कर्मठ, आदृत का अनादृत, आदर का अनादर, आत्मविश्वास का आत्मसंयम, आकाश का पाताल, आगामी का प्रगामी, आग्रह का दुराग्रह, अस्तित्व का अनस्तित्व, आस्था का अनास्था, ईद का मुहर्रम, इहा का अनिहा, इप्सित का अनिप्सित, उद्गम का विलय, उद्धम का निरुद्धम, उपमेय अनुपमेय, उत्थान का पतन, उन्मेष का निमिष या निमेष दोनों होता है, उन्मीलन का निमीलन, उन्मत्त का स्थिर चित्त। इसके अतिरिक्त आहूत का अनाहूत, आरोहण का अवरोहण, आक्रामक का आक्रामित, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी, आकर्षण का विकर्षण, अनाकर्षण या प्रतिकर्षण या अपकर्षण। तो आकर्षण के ये चारों हो सकते हैं, विकर्षण, अनाकर्षण, प्रतिकर्षण, अपकर्षण। आध्यात्मिक का भौतिक या सांसारिक, अभ्यंतर का बाह्य, आदिष्ट का निर्दिष्ट, उद्विग्न का निश्चित, उत्कर्ष का अपकर्ष, उपसर्ग का प्रत्यय, प्रकार का अपकार, उन्मुख का विमुख, उद्धत का विनत, उन्मयन का अवनयन, उर्वर का अनुर्वर या बंजर, उद्यमी का निरुद्धम, उदय का अस्त। इसके अतिरिक्त एकाधिकार, अनेकाधिकार, एकांगी, सर्वांगीण, एकत्र विकीर्ण, एक श्रुत, बहुश्रुत, एकनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, अवेषणा, अनेषणा, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐहिक का पारलौकिक या दैविक, ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, ओजस्वी का निस्तेज, खेचर का भूचर, खास का आम, गुरु का शिष्य या लघु, गृहस्थ का ब्रह्मस्थ या सन्यासी, गत का अगत, गद्य का पद्य, गणतंत्र का राजतंत्र, ग्राम का नगर, गरीब का अमीर, गुरुत्व का लघुत्व,
इसी तरह ओतप्रोत का विहीन, औरस का दत्तक, औचित्य का अनौचित्य, औपचारिक का अनौपचारिक, औदार्य का अनौदार्य, कच्छ का अकच्छ, कदाचित, निश्चित, काला, सफ़ेद, क्रोध, क्षमा, क्रीधि, अपकीर्ति, कृतज्ञ, कृतघ्न, ये बहुत पूछा जाता है। गति, अवरोध, ग्रहीत, व्यक्त, ग्रस्त, मुक्त, ग्रथित, विकीर्ण, गुप्त, प्रकट, गौरव, लाघव, घोष का निर्घोष, घटाना का बढ़ाना, घटक का समुदाय, घात का प्रतिघात, घरेलू का बाह्य या वन्य। इसके अतिरिक्त झोपड़ी का महल, टकसाली का सामान्य, टीका का भाष्य, ठोस का तरल, ढंग कुढंग, ढांढस का त्रास, ढीढ़ का विनम्र, ढालू का समतल, तरुण का वृद्ध, तन्वी का स्थूल, तंद्रा का जागरण, तृष्णा या का वितृष्णा या अतृष्णा, यादृश का अनादृश, यत्र का तत्र, युक्ति का अयुक्ति, यौम का यामा, यामी, याम्या, यामिनी, ये चारों हो सकते हैं यौम के, यामा, यामी, याम्या या यामिनी। युक्ति, युक्ति का युक्तिहीन, युद्ध का शांति, दोष मोचन का अविक्षिप्त शक्ति, द्वंद्व का मेल, देवता का राक्षस, दूर का पास, दिवा का रात्रि, धवल का श्याम। इसके अतिरिक्त नश्वर का नश्वर, निरूजिता का रुग्णता, नैसर्गिक का कृत्रिम, न्यून का अधिक, निर्दोष का सदोष, निर्माण का विनाश या विध्वंस, निर्मल का मलिन, नित्य का अनित्य, निर्दिष्ट का विहीन, निर्दय का सदय, निर्लज्ज का सलज्ज, निंदा की प्रशंसा, नीरस का सरस, प्रधान का गौड़, प्रवृत्ति का निवृत्ति, पुरस्कार का दंड, पराधीन का स्वाधीन, पूर्वकालिक, उत्तरकालीन, प्रधान का सहायक, प्रकाश का अंधकार, प्रोत्साहित का हतोत्साहित, प्रशंसक का निंदक, प्राचीन का अर्वाचीन, पीन का कृश, पूर्णता का अपूर्णता, पौष्टिक का अपौष्टिक। इसके अतिरिक्त बहुमत का अल्पमत, भगवान शैतान, भगिनी भ्राता, भय निर्भय, भेद अभेद, भंजक योजक, भोक्ता भुक्त, भीषण का सौम्य, भ्रांत का निभ्रांत, भक्ष्य का अभक्ष्य, भाई का बहन, यथार्थ का कल्पित, युयुत्सा का मैत्री, योगी का भोगी, रुग्ण का स्वस्थ, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, राजा का रंक, राजतंत्र का लोकतंत्र या प्रजातंत्र भी हो सकता है, रथ का विरथ, रचना का ध्वंस, रिक्त का पूर्ण, राजा भोज, गंगूतेली। इसी तरह विद्वान का मूर्ख, विशेष का साधारण, वैमनस्य सौमनस्य, व्यष्टि का समष्टि, शेर का बकरी या गीदड़, शुष्क का आर्द्र, शब्द का निशब्द, शयन का जागरण, शक्ति का क्षीणता, शालीन का धृष्ट, शिखर का तल या घाटी, स्पर्धा का सहयोग, स्वामी का दास, स्वजाति का विजाति, स्वार्थी का परमार्थी, स्थूल का सूक्ष्म, सघन का विरल, सप्राण निष्प्राण, सवाल जवाब, साम्य वैषम्य, सर्वांग विकलांग, सदेह विदेह। इसी तरह श्वास का उच्छ्वास, शिथिल का दृढ़, शुभ का अशुभ, हत का आहत, हस्ती का नेस्ती, हाथी का चींटी, हर्ष का विषाद, हरा का सूखा, हर्ष का दीर्घ, हार का जीत, सिद्ध का साधक, संपत का विपद, सुकृति कुकृति, सौम्य का उग्र, सृष्टि का प्रलय, सुदूर का सन्निकट, सुधा का गरल, सृजन का विनाश या संहार, शामिश का निरामिष, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। तो ये कुछ विलोम हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा सारे के सारे। और आपके पास जो भी बुक है उस बुक से आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप नालंदा प्रकाशन की हो जैसे पंडित पृथ्वीनाथ पांडे की है, या आप हरदेव बाहरी से पढ़ सकते हैं।
तो उसमें बहुत सारे आपको विलोम शब्द एक साथ मिल जाएंगे, उनको वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है मित्रों, तो ये विलोम शब्द का भाग है। इसके बाद हम लोग अगले जो विषय होगा उसको पढ़ेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।